मैं दो बिजनेसमैन भाइयों की इकलौती बहन थी। अगर कोई भी लड़का मेरे पास नजर आता तो मेरे भाई उन्हें जान से मार देते थे। एक दिन ढाबे वाले लड़के से मोहब्बत कर बैठी। रोज रात को 8 बजते ही ढाबे पर चली जाती थी और उस लड़के के साथ पूरी रात गुजारती थी। एक रात में उस लड़के के साथ थी कि अचानक मेरे दोनों भाई हम दोनों के साथ देख लिया। हे भगवान, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरे दोनों भाइयों ने, मेरी उम्र 18 साल है, मैं अपने भाइयों की इकलौती बहन थी। काश मेरी एक और बहन होती, मैं अपनी हर बात अपनी बहन से शेयर करती। काश मेरी बहन होती तो मैं दिल खोलकर अपनी माँ से हर एक बात कह देती। लेकिन मुझे क्या पता था कि अमीर घर की बेटी बहन होकर मुझे दुख ही झेलना पड़ेगा। काश मैं गरीब घर की बेटी होती तो मैं अपनी ज़िंदगी खुलकर जी लेती। मुझे इस घर में बहुत घबराहट होती है। मैं छुप छुप कर अपने कमरे में रोती रहती हूँ। आखिर मैं अपने दिल की बात किससे कहती। मेरे भाई तो अपने अमीर होने पर घमंड में चूर रहते थे। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए और मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। मैं कॉलेज जाने लगी। मेरा नाम रूही है। जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे मम्मी पापा बचपन से ही मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। तब से लेकर आज तक मेरे दोनों भाइयों ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। मेरे भाई इतना बुरे नहीं थे, लेकिन मेरे ऊपर हर एक रोक टोक लगाते रहते थे। मुझे कहीं भी जाना होता तो अपने आदमियों को पीछे लगा देते थे। ऐसे ही मेरी ज़िंदगी गुजर रही थी। खैर, अब मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज जाने लगी थी। मेरा एक फ्रेंड थी जो बेस्ट फ्रेंड थी। मेरे हर एक बात शेयर बिना बोले ही समझ जाया करती थी। जब मैं घर से उदास होकर कॉलेज पहुंचती तो वो मेरी मूड को चुटकी में ही सही कर देती थी। उसे हर एक चीज़ बातें मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था जैसे वह मेरी दोस्त नहीं बल्कि मेरी बहन हो। अगर मैं उसे कुछ भी कहती तो वह मुझे फ़ौरन ही बिना रोक टोक लगाए इजाज़त दे देती थी। ऐसा लगता था जैसे वह मेरे घर की सदस्य हो जो मुझे इजाज़त दे रही है और मैं बिना टेंशन के उसके हुक्म को पूरा कर देती थी। कुछ पल के लिए मैं यह भूल जाती थी कि मेरे दोनों भाइयों को अगर पता चलेगा तो वो पता नहीं वह मेरे साथ क्या करेंगे। खैर, मेरा तो एक ही काम था, मैं कॉलेज जाती और सीधा कॉलेज से घर वापस आ जाती। मेरा ज़िंदगी इसी तरह से कट रही थी। एक दिन मेरी दोस्त मीनाक्षी मेरे घर आई और कहने लगी कि यार चल, आज हम कहीं बाहर चलते हैं, कहीं घूम कर आते हैं, मन भी सही हो जाएगा और अच्छा भी लगने लगेगा। बट मैं अपने भाइयों की इजाज़त के बगैर घर से बाहर नहीं जा सकती थी। खैर, मेरे दोस्त मीनाक्षी ने मेरे भाइयों से इजाज़त ले ली और हम दोनों लोग घर से निकलकर बाहर घूमने के लिए चले गए। थोड़ी देर के बाद मैंने मीनाक्षी से कहा, मीनाक्षी मुझे तो बहुत तेज़ से भूख लग रही है, क्या हम कहीं कुछ खा सकते हैं? ऐसा लग रहा है जैसे बिना खाए मैं चल नहीं पाऊँगी। मीनाक्षी भी कहने लगी कि ठीक है, हम कहीं अच्छे से ढाबे को देखकर हम वहाँ पर कुछ खा लेंगे। हम लोग बातें करते करते एक ढाबा था, वहाँ पर पहुँच गए। वहाँ जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे गरीब लोगों की रहन सहन बहुत अच्छा लगता था। जब मैं एक बार अपनी मासी के घर गई थी तो वहाँ पर हम बहुत मस्ती करते थे। अक्सर मेरी मौसी चूल्हे पर ही खाना बनाया करती थी, क्योंकि मेरी मासी की शादी अपनी पसंद की थी और जब मासी जी का काम करके आते तो दोनों लोग साथ में बैठकर खाना खाते थे, एक दूसरे को अपने हाथ से खिलाते। मुझे भी यह सब देखकर बहुत अच्छा लगता था। मैं तो बस यही सोचती कि काश मैं भी अपनी मासी और मौसा जी के घर पर ही रुक जाती तो मुझे कितना बहुत अच्छा लगता। उन दोनों का प्यार देखकर ऐसा लगता था जैसे दुनिया के सबसे अमीर लोग मेरे मासा और मौसी जी हैं। मैं तो अपने भाइयों के घर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन जैसे ही 10 से 15 दिन गुजर जाता मेरे भाई फ़ौरन ही गाड़ी भेज देते और मुझे मजबूरन भाइयों के घर जाना पड़ता। आज इस ढाबे को देखकर मुझे मेरे मौसी और मौसा जी की याद आ गया था। फिलहाल मैं और मीनाक्षी दोनों लोग ढाबे के अंदर चले गए। जब गर्मा गर्म ढाबे को छीले और पूरी मेरे सामने आए तो उसे खाकर मेरा दिल खुश हो गया। अब मैं रोज़ाना उस ढाबे पर जाया करती थी, क्योंकि मुझे वहाँ पर जाकर बहुत सुकून मिलता था। मुझे गरीब लोग बहुत पसंद थे। एक दिन मैं जैसे ही ढाबे से बाहर निकली तो मेरी नज़र एक लड़के पर पड़ गई। वह लड़का बहुत ज़्यादा हैंडसम था। ऐसा नहीं लगता था कि वह ढाबे का नौकर है और मुझे उसे देखना बहुत अच्छा लगता था। अब मैं उसे धीरे धीरे छुप छुप कर देखा करती थी। फिलहाल शाम के 8 बज गए। हम दोनों अपने अपने घर चले गए और जैसे ही मैं अपने बेड पर लेटी मुझे वही लड़का बाहर पर मेरे सपने में आने लगा और दिखाई दे रहा था। आखिर मुझे हो गया था कि मुझे वही लड़का बार बार मेरे सामने आ रहा था। ना चाहते हुए भी मुझे उस लड़के की याद आ जाती थी। यही सब सोचते सोचते मैं नींद की आगोश में चली गई और जैसे ही मेरी सुबह नींद खुली तो मैं फ़ौरन फ्रेश होकर कॉलेज के लिए तैयार होकर कॉलेज निकल गई।
मेरे दोस्त मीनाक्षी भी कॉलेज आ चुकी थी। हम दोनों क्लास में जाकर अपने सीट पर बैठ गए। टीचर भी अपने लेक्चर सुनाकर जा चुके थे, लेकिन मेरा ध्यान बिल्कुल भी उस लेक्चर पर नहीं था। मैं तो बस उस लड़के के बारे में सोच रही थी। थोड़ी देर के बाद जब टीचर मेरा नाम लेते हुए पुकारने लगी, 4 से 5 बार मेरा नाम ले चुकी थी, लेकिन मेरा ध्यान तो कहीं और था। जैसे ही मीनाक्षी मुझे एक चींटी काटी, फौरन से मेरी चीख निकल गई। मैंने कहा, मीनाक्षी तुम यह क्या कर रही हो? तब मीनाक्षी कहने लगी कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है? कब से टीचर तुम्हारा नाम लिए जा रही हैं और तुम हो कि एक बार भी उनका बात सुनने से ना रही। अब मुझे टीचर डांटते हुए क्लास से बाहर निकाल दी। अब मुझे यह सब हो क्या गया था? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस मेरे सामने वही लड़का बार बार आता रहा था। एक दिन मैंने मीनाक्षी से कहा कि मीनाक्षी मुझे उस ढाबे पर जाकर कुछ खाना है, क्या तुम चलोगी? मीनाक्षी कहने लगी कि यार बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, हम टाइम से घर पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन मेरी जिद की वजह से मीनाक्षी को मजबूरन मेरे साथ उस ढाबे पर जाना पड़ा। जैसे ही हम लोग ढाबे पर पहुंचे, मेरी निगाह तो सिर्फ और सिर्फ उस लड़के को ढूंढ रही थी, लेकिन वह लड़का मुझे कहीं नहीं दिखा। मैं उदास होकर मीनाक्षी से कहने लगी, मीनाक्षी मुझे भूख नहीं है, हम घर चलते हैं, नहीं तो हम घर के लिए लेट हो जाएंगे। हम दोनों लोग वापस अपने अपने घर चले गए, लेकिन आज हमें घर पहुंचने में थोड़ी देर हो गई थी। मेरे दोनों भाई गुस्से से आग की तरह बबूला हो गए थे। तभी मेरी कदम कमरे में पड़ी तो मेरे दोनों भाई सवाल पे सवाल किए जा रहे थे। तुम कहाँ गई थी और तुम्हें कहीं देर कैसे हो गई? तुम्हारी छुट्टी को तो कम से कम आधा घंटा से ज़्यादा हो गया और तुम इतनी लेट आ रही हो, कहाँ रह गई थी? हम दोनों की तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। तुम्हें पता भी है, जब तुम छोटी थी तो मम्मी पापा तुम्हारी जिम्मेदारी हम दोनों भाइयों को सौंप कर गई थी और साथ में यही कहा था कि तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना, इसे कोई भी चीज़ की कमी मत होने देना। जब तुमसे 2 मिनट लेट हो जाती हो तो मेरी जान निकलने लगती है। पर मैंने भाई से कह दिया कि मैं अपने दोस्त मीनाक्षी के घर चली गई थी, मुझे वहाँ पर बहुत काम था। मेरे भाई मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरी केयर करते थे, लेकिन उनके अंदर बस एक ही कमियाँ थी कि उन्हें गरीब लोग पसंद नहीं थे और मुझे गरीब लोग बहुत पसंद थे। खैर, हम लोग रात का खाना खा लिए और अपने अपने कमरे में चले गए। मेरा दिमाग बार बार उस लड़के की तरफ जा रहा था जो मुझे उस दिन ढाबे में दिखा था। अगली सुबह मैं कॉलेज के लिए आधा घंटा घर से पहले ही निकल गई और कॉलेज ना जाकर उस ढाबे पर चली गई। बस मैं यही सोच रही थी कि हे भगवान, मुझे एक बार उस लड़के से मिलवा दे। यह सब अपने दिल में ख्याल रखते हुए उस ढाबे तक पहुंच गई। आज मैंने देखा कि वह लड़का ढाबे के अंदर कुछ लोगों को खाना दे रहा था। मैं भी उस ढाबे के अंदर चली गई। वह लड़का ही मेरे पास आया और कहने लगा, जी आप क्या लोगी? वह तो मुझसे पूछे जा रहा था और मैं उसे देखे जा रही थी। उसके बाद मेरी कानों तक नहीं जा रही थी, लेकिन मेरी जुबान से एक ही आवाज़ निकल रही थी। तो मैंने दोबारा से आवाज़ लगाई और उससे कहा कि जो तुम्हें पसंद है वह मुझे ला कर दे दो, मैं वही खा लूँगी। वह लड़का कहने लगा कि आप पागल तो नहीं हो गई हैं, मेरी पसंद आपको क्यों खाना? मैंने उससे कह दिया कि मुझे कुछ नहीं पता है, बस आपको जो पसंद है वह लाकर मुझे दे दो। वह लड़का मुझे एक समोसा लाकर दे दिया और मैंने भी उसे खा लिया। मैंने उस लड़के से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? लड़का भी कहने लगा कि मेरा नाम क्यों जानना चाहती हैं? मैं थोड़ी गुस्से से बोली कि तुम कितना सवाल जवाब करते हो, बस केवल नाम ही तो पूछा है, ना तो साफ साफ बता दो। वह लड़का कहने लगा कि मेरा नाम सोहन है। अब बताओ तुम मेरा नाम क्यों पूछ रही थी? मैंने भी मुस्कुराकर कह दिया कि बस ऐसे ही, आज के लिए बस हम दोनों का इतना ही बात हो पाया था और मेरे कॉलेज के लिए टाइम हो गया और मैंने फ़ौरन ही कॉलेज के लिए निकल गई और छुट्टी होने के बाद टाइम से घर भी पहुंच गई। रात का खाना जल्दी खाकर हम सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। सुबह नींद खुली तो नौकर मेरे कमरे में आया। उसके हाथ में एक टेबल पर रखी हुई सामान गिर गया और जैसे ही मेरी नींद खुली, दोनों भाई नौकर को मारने लगे और कहने लगे कि तुम्हारी क्या ज़रूरत पड़ी थी जो मेरी बहन के कमरे में चले गए? अगर तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो तो घर पर नौकरानी भी है, उससे कह देते, वह जाकर ले जाती, तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है? मेरे दोनों भाई उस नौकर को मारने लगे। अपने भाई का रवैया देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिर यह लोग कैसे कह सकते हैं? अगर मैं बाहर के इस लड़के से बात भी कर लेती तो भाई का गुस्सा आसमान तक पहुंच जाता। यह सब ज़िंदगी जी कर मैं अब बोर हो चुकी थी। मुझे अब खुलकर ज़िंदगी जीना था। ऐसे ही दिन मेरे कट रहे थे। आज घर पर भी भाई को कह दिया कि आज मुझे कुछ सामान लेना है, मैं मार्केट जा रही हूँ, लेकिन भाई तो मेरे पीछे गाड़ी ड्राइवर दोनों को लगा दिया। अब मैं कैसे उस ढाबे तक पहुँच जाती? खैर, ड्राइवर के साथ घर से निकल गई और मैंने भी चालाकी दिखाते हुए टायर के नीचे एक नुकीली पिंग लगा दी और कुछ दूर तक जाते ही गाड़ी पंचर हो गया। मैंने ड्राइवर से कह दिया कि आप गाड़ी ठीक करवा कर घर पहुँच जाना।
और मैं ऑटो रिक्शा से चली जाऊंगी। यह कहकर मैं ढाबे पर चली गई। आज वह लड़का फिर से लोगों को खाना दे रहा था। मैं जाकर बैठ गई। वह मेरे पास आकर पूछने लगा, आप क्या खाओगी? मैंने कह दिया कि लस्सी ला दो। वह मेरे पास लस्सी लाकर रख दिया। मैंने उसे पीते हुए बस उसको देख रही थी। आज मैंने भी सोच लिया था कि आज मैं उस लड़के को अपने प्यार का इजहार करके ही रहूंगी। थोड़ी देर के बाद शाम हो गई और मुझे घर तक पैदल ही जाना था। वह लड़का भी अपने घर के लिए निकल गया। अभी मैं पैदल जा रही थी, वह फ़ौरन से अपनी साइकिल रोककर मुझसे पूछने लगा, तुम्हें किस तरफ जाना है? मैंने भी कह दिया कि मुझे थोड़े आगे चलकर राइट की तरफ मुड़ जाना है। लड़का कहने लगा कि ठीक है, तुम मेरे पीछे वाली सीट पर बैठ जाओ। मैंने कहा, अरे मैं पीछे गिर जाएगी, आगे बैठ जाऊँ क्या? नहीं, तुम पीछे बैठ जाओ, नहीं गिरोगी। थोड़ी दूर जाने के बाद उसमें साइकिल की चेन टूट गया और हम पैदल जाने लगे। हम दोनों चुप से थे। मैंने कहा, सोहन कुछ तो बोलो। उसने कहा कि मैं बेकार की बात नहीं करता। मैंने कहा, अच्छा तो ठीक है, तो फिर हम मतलब की बातें करते हैं। यह बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है? वह मायूस होकर कहने लगा कि मैं और मेरी माँ बस 2 ही लोग हैं। मेरे पिताजी का बहुत पहले देहांत हो गया है। अब बस हम दोनों लोग अपने छोटे से घर में रहते हैं। मैं यहाँ पर ढाबे में कुछ काम करके पैसे निकाल लेता हूँ, उसी से माँ बेटे का गुजारा हो पाता है और हम दोनों उसी में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। सोहन भी मुझसे पूछने लगा कि तुम बताओ, तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारा घर कहाँ है? मैंने अपने बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया कि मैं कौन हूँ और कहाँ पर रहती हूँ। बस मैंने उसे यही कहा, मैं 2 भाइयों की इकलौती बहन हूँ और मेरे माता पिता का बचपन से ही देहांत हो गया है। बस मैं और दोनों भाइयों के साथ रहती हूँ, लेकिन हाँ, अगर मैं किस लड़के के साथ भाई के सामने चली जाऊँ तो भाई उन्हें नहीं छोड़ते, बहुत ज़्यादा मार मार कर उनका बुरा हाल कर देते हैं। और मैं वैसी ज़िंदगी जी कर पक चुकी हूँ। मैं भी मोहब्बत भरी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, सुकून की 2 पल गुजारना चाहती हूँ। इसी तरीके से बातें करते करते सोहन को भी मुझे बेइंतहा मोहब्बत हो गया। अब हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। जब मैं कॉलेज जाती, सोहन रास्ते में मेरा इंतज़ार करता रहता और मुझे अपनी माँ के हाथ के बने हुए टिफ़िन भी मुझे रास्ते में पकड़ा देता। मैं अक्सर घर से लंच टिफ़िन लेकर नहीं जाती थी और मुझे रास्ते में ही सोहन दे दिया करता था। ऐसे ही करते करते कुछ वक्त गुजर गया। अब मुझे उसके बिना रहा नहीं जाता था। वह भी किसी न किसी बहाने से मेरे घर आ जाया करता था। एक दिन मैं और दोनों भाई बैठे हुए थे कि अचानक से ढाबे से कुछ खाने वाला चीज़ लेकर आ गया और कहने लगा कि साहब, यहाँ से किसी ने ऑर्डर किया था, वही मैं लेकर आया हूँ। अब मेरे दोनों भाई एक दूसरे से पूछने लगे कि कौन ऑर्डर किया है। मैंने कहा, भाई मुझे बहुत मन था तीखा खाने को, इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि मुझे तीखा बहुत पसंद था, इसलिए मैंने ऑर्डर करके मंगवा लिया है। मैंने फ़ौरन से उसके हाथ से सामान लेकर अपने पास रख ली और वह वापस चला गया। भाई भी अपने अपने काम के लिए निकल गए। जब मैंने उसकी लाई हुई सामान को खोला तो उसमें एक लेटर लिखा हुआ था, तुम रात को 8 बजे उस जगह पर पहुंच जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। अब हम दोनों छुप छुप कर मिलने लगे। सोहन कहने लगा कि अब हम दोनों की शादी कर लेना चाहिए। तुम बताओ, मैं तुम्हारे लिए घर कब आऊँ तुम्हारा हाथ मांगने? मैंने भी कह दिया कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई जो तुम मेरा हाथ मेरे घर पर आ जाओगे मांगने। मेरे दोनों भाई को जानते नहीं हो क्या? वह दोनों तुम्हें मार डालेंगे। सोहन कहने लगा, मुझे किससे डर नहीं लगता है। अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं वैसे भी मर जाऊंगा। इससे अच्छा है कि तुम्हारा हाथ मांग कर ही मरूं। इसकी मुँह से ऐसी बातें सुनकर मेरे बाहों में लेपट कर मैं फुट फुट कर रोने लगी। सोहन मेरा आंसू पोंछते हुए कहने लगा, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ सही होगा। तुम अपने भाई की लाडली बहन हो, वह अपनी बहन की खुशी ही चाहेंगे। हम दोनों की शादी खुशी खुशी करवा देंगे। हम दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा था। अब तो सोहन मेरे घर के अगल बगल में छुप छुप कर मुझे देखा करता था, सारे वगैरह करता था। जब मैं कॉलेज से वापस आती तो मैं उसके हाथ थोड़ा वक्त बिताती थी। एक दिन मैंने जैसे ही घर वापस आई तो नज़र मेरे सामने था। उसे देखकर तो मैं बेहोश होते होते बची। मेरे आंखों में बस आंसू निकले जा रहे थे। मेरा दिल बहुत ज़्यादा मचल रहा था। जब मेरे भाई ने मुझसे कहा कि यह देखो, तुम्हारा रिश्ता आया है, मैंने कहा, भाई मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जब भाई मेरे पास आए तो मैंने उनसे कह दिया कि भाई, मैं अभी शादी नहीं करूँगी, मुझे अभी और पढ़ाई करनी है। भाई कहने लगा कि पागल तो नहीं हो, बहुत अच्छा घर से रिश्ता आया है, बहुत अमीर लोग हैं। जब मेरे कान में यह अमीरी वाली बात पड़ी तो मैं गुस्से से और भी ज़्यादा बुलबुला हो गई, क्योंकि मैं अमीर घर आने में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि अमीरी का रहन सहन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं तो बस सुकून की ज़िंदगी जीना चाहती थी। लेकिन भाई तो डरते हुए मेरा मुंह बंद कर दिए और मैं रिश्ता उस लड़के के साथ तय कर दिया।
मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। उसके दिल में मैंने सोहन से सारी बात बता दी और मैंने सोहन से कही कि प्लीज़ मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो, मैं तुम्हारे बिना ज़िंदा नहीं रह सकती। लेकिन सोहन ने मुझे समझाते हुए कहने लगा कि तुम पागल तो मत बनो, तुम्हें तो पता है ना हमारे घर की स्थिति क्या है। मैं अपनी माँ को छोड़कर तुम्हें कहाँ लेकर जाऊँगा, तुम मेरे साथ ज़्यादा खुश नहीं रह पाओगी। जहाँ तुम्हारा भाई शादी कर रहे हैं तुम वहाँ पर कर लो। मैं सोच कर कहूँ तो बिल्कुल भी उसे छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर था। मैं दिल ही दिल में तड़पता रहता था और अंदर ही अंदर रोता रहता। लेकिन अचानक से उसने मरने का फैसला कर लिया। मैं भी बिल्कुल टूट चुका था, उससे दूर भी नहीं रह सकता था। लेकिन उसके भाई मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं होते थे। लेकिन फिर भी मैंने उसे बुझा समझाकर उसके घर भेज दिया। रोज़ की तरह 8 बजे मेरे पास आ गई। लेकिन शायद आज हम दोनों का आखिरी दिन था, जो सब कुछ खत्म होने वाला था। फिलहाल वह तो मेरे पास आ गई और कहने लगी कि सोहन, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं रह सकती। अगर मेरी शादी कहीं और हुई ना तो मैं तुम जान लेना, मैं तुम्हारी जान दे दूँगी। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल तड़प उठता था। अभी हम दोनों यही सब बातें कर रहे थे, अभी तक अचानक से उसने भाई हम दोनों को एक साथ देख लिया। साइन फ़ौरन अपने भाई के पैरों के नीचे गिर गई और मैंने ज़िंदगी की भीख मांगने लगी। उसके दोनों भाई मुझे मार मार कर वहीं पर घायल कर दिए हैं और उसे लेकर चले गए। 1 से 2 दिन बीत गया था, हम दोनों एक दूसरे का शक्ल भी नहीं देखे थे, तो बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुका था। लेकिन धीरे धीरे मेरा जग भर चुका था। ज़िंदगी अंदर ही अंदर मैं रोता रहता था। कहीं मेरा मन करता कि मैं उससे कहीं दूर लेकर चला जाऊं, लेकिन मैं अपनी माँ को भी नहीं छोड़ सकता था और साइना को भी अपने दिल से दूर नहीं रख सकता था। एक दिन अचानक साइना मेरे पास आ गई। मैं उसे देखकर घबरा गया। साइना, तुम यहाँ तुम्हें पता है ना, अगर तुम्हारे भाई को पता चला तो इस बार तुम्हें भी मारने लगेंगे और मैं बिल्कुल भी यह बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं मार खा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कोई दुख पहुँचे ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। साइना मुझसे कहने लगी कि सोहन, 2 दिन के बाद मेरी शादी है, मैं बहुत भाई से मिन्नतें करके आखिरी बार तुमसे मिलने आई हूँ। उसके मुँह से ऐसी बातें सुनकर मैं अचानक से ज़मीन पर गिरते गिरते बचा। मैंने अपने हाथ उसके मुंह पर रख दिया और उसके अपने सीने से लगा लिया और बस मैं यही कहता रहा कि तुम अपने मुंह से एक शब्द भी ना कहो। फिलहाल हम दोनों एक दूसरे से लिपटकर बहुत ज़्यादा रोए जा रहे थे। सोहन, आज अपने हाथ से कुछ बनाकर खिला दो, शायद आज के बाद मैं तुम्हारे हाथों का बना हुआ कुछ ना खा पाऊँ। साइना के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं चीख चीख कर रोने लगा। मैंने एक बार हिम्मत करके अपने भाई के पास चला गया और साइना का हाथ मांगने लगा, लेकिन उन दोनों भाइयों ने मुझे धक्के देकर घर से निकालवा दिया। मैं चाहता तो 1 मिनट में साइना को लेकर बहुत दूर चला जाता, लेकिन मैं अपनी माँ को बेसहारा अकेला नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि मेरी माँ का मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। खैर, हम दोनों अब अलग हो चुके थे। अब हम दोनों मिल नहीं पा रहे थे। एक दिन मैं अपने दोस्त मीनाक्षी के पास चला गया और उससे कहने लगा कि प्लीज़ मीनाक्षी, एक बार मुझे साइना से बात करा दो, आखिरी बार मैं उससे आवाज़ सुनना चाहता हूँ। मीनाक्षी कहने लगी कि ठीक है, मैं अभी तुम्हारा बात उसे करवा देती हूँ। मीनाक्षी साइना के पास कॉल करके मेरी बात करवा दी। जैसे ही साइना का आवाज़ आया, मैं सुनकर रोने लगा। साइना जब मेरी आवाज़ सुनी तो वह भी फुट फुट कर रोने लगी। मेरा दिल बहुत चाह रहा था कि मैं आज भी उसे लेकर कहीं दूर चला जाऊं। मैं कई बार अपने दिमाग में इस बात को बैठा लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी माँ को भी याद आ जाता था। अचानक से उसके भाई आ गए और फ़ोन काट दिया। मैं मायूस होकर अपने घर वापस आ गया। अब मेरा बिल्कुल भी कोई भी काम में मन नहीं लगता था। जब मेरी माँ मेरे पास आई और कहने लगी कि बेटा, आखिर बात क्या है, तुम इतनी उदास क्यों रहते हो, मुझे कुछ तो बताओ। मैं अपनी माँ के सीने से लिपटकर फुट फुट कर रोने लगा और मैं साइना के बारे में सब कुछ बता दिया। मेरी माँ मुझे हिम्मत देते हुए कहने लगी कि बेटा, अगर तुम उस लड़की से मोहब्बत करते हो तो जाओ, तुम उससे शादी करके मेरी बहू को मेरे घर लेकर आओ, और हाँ, अगर बहू को ना ला सको तो खुद भी मेरे घर पर मत आना, क्योंकि मुझे पता है अगर वह लड़की किसी और की हो गई तो वैसे भी जिंदा नहीं रह पाता। बस शरीर था और जान उस लड़की के पास था। मैंने भी अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे की मौत के मुंह से ढकेल दिया। मेरे बात सुनकर मेरा बेटा फ़ौरन दौड़ता हुआ उस लड़की के घर चला गया।
और जैसे ही उसके घर गया, साइना की शादी भी हो चुकी थी। मेरे बेटे को जैसे ही पता चला कि उसे पहुंचने में वहां पर देर हो गया और साइना से हाथ निकल गई, उसके दरवाजे पर ही मेरा बेटा दम तोड़ दिया। और जैसे ही साइना की नज़र मेरे बेटे पर पड़ी, फ़ौरन उसके पास दौड़ती हुई भाग उससे लिपट कर रोने लगी। रोते रोते उसने भी अपना दम उसी के बाहों में तोड़ दिया। शादी तो उसकी हो चुकी थी, लेकिन अपनी जान मेरे बेटे के बाहों में तोड़ी थी। दोनों भाई पछताने लगे थे, बस यही सोच रहे थे कि काश मैं अपनी बहन का बात मान लेता तो आज मेरी बहन मेरी नहीं होती। आज मैंने अपनी माँ का दिया हुआ वादा भी पूरा कर सका। हम बड़े जल्दबाजी में बहुत गलत फैसला कर लेते हैं। हमें बस यही ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर की बच्ची है या हमारे बच्चे पर खुश रहेंगे या गरीबी ऊंच नीच हमें नहीं देखना चाहिए। अक्सर हम अमीर देखकर बड़ों के घर में शादी कर देते हैं, लेकिन हमारे बच्चे खुश नहीं रहते हैं। इसलिए उनकी खुशी जहाँ पर हो, हमें उनकी खुशी में ही शामिल हो जाना चाहिए। यह दोनों तो जीते जी एक ना हो सके, लेकिन मरने के बाद एक तो हो गए। अगर हम उनकी एक एक बात सुन लेते तो शायद वह लोग भी अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजारते। हम दोनों भाई सोहन के माँ से जाकर माफ़ी मांग लिए और साथ में ही मैंने कहा, माँ मेरी माँ जैसी है, आप मेरी माँ जैसी हैं कि आप दोनों भाइयों को माँ का दर्जा देगी और हमारे साथ हमारे घर पर रहेंगी। सोहन की माँ बहुत अच्छी थी। हम दोनों भाई को अपने सीने से लगाकर हम दोनों के घर पर रहने लगे। धन्यवाद दोस्तों।